बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और आज मैं बनाऊंगी आलू के भरे हुए पराठे, और ये बहुत ही बेसिक और देसी रेसिपी है जो कि मैं सिंपल, जो घर के अंदर जो भी सिंपल मसाले वगैरह अवेलेबल होते हैं उन्हीं के साथ बनाऊंगी। कोई एक्स्ट्रा चीज़ इसके अंदर नहीं जाएगी। तो इसके मसाले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इसके अंदर क्या क्या लिया था। मैंने इसके अंदर लिया है अनारदाना पाउडर 1 टीस्पून। मैंने दो मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, जिनको मैंने इस तरह से पीसीज में करके इनको अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। इतना बॉईल कि ये बड़ी आसानी से जो है मैश हो जाएं, और बिल्कुल जो है इसके अंदर जो है वो नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ना, अगर आप इनके अंदर चीज़ें डालें तो ये मैश ना हो, और पराठे के अंदर जो है ना ये थोड़ा सा हार्ड नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद जो है इसके अंदर मैंने नमक ऐड कर दी है, थोड़ी सी रेड चिल्ली ऐड कर दी है, और ज़ीरा, भुना कुटा ज़ीरा और भुना कुटा धनिया जो है थोड़ा सा दरदरा सा पीस के तो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। थोड़ी सी डाली हैं अपने टेस्ट के मुताबिक ग्रीन चिलीज़, और 1 टेबल स्पून डाला है मैंने इसके अंदर फ्रेश धनिया, और 1 टेबल स्पून ही मैंने इसके अंदर डाला है फ्रेश मिंट, पुदीना। और प्याज इसके अंदर मैंने डाली है बिल्कुल बारीक बारीक छोटी छोटी सी करके, तकरीबन 2 टेबल स्पून। और प्याज जो है मैं बिल्कुल एंड पे इसलिए डाल रही हूँ कि प्याज जब भी आप किसी चीज़ में ऐड करते हैं, ख़ासतौर पे इस किस्म का कुछ बनाना हो, कोई पराठा बनाना हो या कि आपने कबाब बना के रखने हो, तो वो थोड़ी देर के बाद जो है प्याज पानी छोड़ना शुरू कर देती है, तो वो सारी चीज़ जो है वो सौगी सी हो जाती है। तो इसलिए जो है प्याज आपने बिल्कुल एंड पे डालनी है, जब आप सारे मसाले मिक्स कर चुके हैं। अब इसको जो है बनाने के बाद मिक्स कर लें अच्छी तरह से, और इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दें। आधा घंटा भी बहुत ज़्यादा है, अगर आप 20 मिनट तक भी इसको रख दें अच्छी तरह से मिक्स करके, तो सारे मसालों का टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा बेहतरीन इसके अंदर डेवलप हो जाएगा, और ये रेडी हो जाएगा आपके पराठे वगैरह बनाने के लिए। आप इसी तरह से इसके कबाब भी बना सकते हैं। इसके ऊपर अंडे की कोटिंग करें, और जिस तरह से हम कबाब की टिक्कियाँ बनाते हैं उसी तरह का शेप दे के आप इसके कबाब भी बना सकते हैं। और अगर आप इसको बना के रख लें तो ये 2 दिन आराम से आप जो है नाश्ते में या इसके कबाब बना के आप यूज़ कर सकते हैं। अगर कबाब बनाने हैं तो इसको फ्रीज़ कर दें, और आपके जो है 15-20 दिन इजीली निकल सकते हैं। तो ये छोटा सा टिप था जो मैंने आप लोगों के लिए जो है इसके अंदर ऐड कर दिया है। लेकिन मैंने इसके सिर्फ पराठे बनाए थे। पराठे जो है, पराठे की डो जो है वो आप सिंपल जो आटा आप घर में गूंदते हैं उसके साथ भी आप बना सकते हैं। और अगर आपको स्पेशल डो इसकी बनानी है, आप उसके अंदर आधा मैदा ऐड करें, आधा जो है इसके अंदर आटा ऐड करें, और थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल डाल लें, थोड़ा सा नमक डाल लें, और इसको अच्छी तरह से गूंद लें, और जो है बेसिक जो डो होती है उस तरह से बना के इसको रख दें। और उसी तरह से आप इसको पराठे के अंदर जो है इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। अब मैंने जो है 2 तरह से पराठे इसके बनाए थे। एक मैंने बिल्कुल एक पेड़ा लेके एक बाउल बना के, और उसके बाद उसको अच्छी तरह से फ्लैट करने के बाद इसके अंदर जो है ये सारा कुछ डाल के, तो फिर मैंने इसको चारों तरफ से जिस तरह से कचौरी को हम बंद करते हैं उस तरह से किया था, और आहिस्ता आहिस्ता हल्के हाथ से आपने इसको फ्लैट कर लेना है। और दूसरा तरीका ये है कि जिस तरह से हम चौकोर पराठा बनाते हैं, चौरस जिसको कहा जाता है, उसको उसके अंदर भी आप इसी तरह से इसको डाल के बना सकते हैं। लेकिन बात यह है कि आपने बड़े एहतियात के साथ इसको फ्लैट करना है, ताकि पराठा चारों तरफ से बंद रहे, और इसके अंदर से ये सारा जो मसाला हमने इसके अंदर ऐड किया है वो निकलना नहीं चाहिए। और आप इसको जो है थोड़े से ऑयल के साथ दोनों तरफ से फ्राई कर लें। बेहतरीन जो है ये पराठा आपका तैयार होगा। यहाँ पे मैं आपको बना के दिखा रही हूँ कि हम चौरस पराठा किस तरह से बनाते हैं। चारों तरफ से बंद कर लें, और सेंटर में आलू की जो आपने फिलिंग बनाई है वो डाल दें। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।